आज अपन बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसने महात्मा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के 100वें साल के अवसर पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं वर्षगांठ के मौके पर, जन्म सालगिरह के मौके पर उनके गुजरात, बहुत कम लोगों को पता है, ये गुजरात महात्मा गांधी गुजरात के नाम से जाना जाता था। ये गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात के नाम से जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 85वां अधिवेशन किया और वो उस मंथन में ये बात निकालने की कोशिश की है कैसे कांग्रेस में गुजरात में जाकर विलुप्त हो गई कांग्रेस पार्टी कैसे खुद को रिवाइव करे और किस ढंग से उन्होंने इस मंथन में, महामंथन जो हुआ है 8 और 9 अप्रैल को, उससे कांग्रेस ने क्या कुछ निकाला, क्या वास्तव में महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सपने पाले थे वो साकार होंगे, यथावत बने रहेंगे। बड़ा अद्भुत संयोग है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां साल है। ये 100वां साल है महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष होने का। दोनों में एक अजीब सी प्रतिद्वंदता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने हिसाब से अपनी पॉलिटिकल इकाई भारतीय जनता पार्टी को विकसित करने में लगी हुई। इस साल में बिहार का चुनाव है, अगले साल 5 राज्यों का चुनाव है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, त्रिपुरा जैसे महत्वपूर्ण राज्य हैं। बिहार की बात करें तो इसी साल अक्टूबर में बिहार के 243 सीटों के लिए, विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। बिहार की इस 243 सीटों को पार करने के लिए, इस पे कांग्रेस को स्थापित करने के लिए जो राहुल गांधी ने बड़े एक डायनेमिक अंदाज में फैसला लिया है कि इस बार अब कांग्रेस में जो बड़ी तब्दीली आई है वो जिला कमेटियां तय करेंगी, वही नीति तय करेंगी और अपनी सफलता राज तय करेंगे। क्या ये काम कर पाता है देखना पड़ा। ये अहमदाबाद महाधिवेशन से निकला मंत्र है और जिसका सबसे महत्वपूर्ण मतलब बिहार में कांग्रेस जिस अंदाज में चुनाव लड़ने जा रही है, साफ लिखा है कि बिहार की जितनी भी जिला कमेटियां उसको इतना मुस्तैद किया जाएगा, वो प्रखंड स्तर से राय लेकर के अपनी नीति बनाएगी, कैंडिडेट तय करेगी। जिला कमेटियां ही उसको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, उसी के अन्वेषण के हिसाब से कैंडिडेट बनेंगे। हाँ, ये बात जरूर रखा जाएगा, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके लिए कांग्रेस ने कहा है कि देशव्यापी बिहार में जो उसने प्रयोग किया है नीतीश कुमार के जरिए। नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ थे जिसमें जिन दिनों उन्होंने जाति की जनगणना कराई, आज जाति वो अब पूरे भारत में मान रही। अब कांग्रेस पार्टी के पास हर बिहार के हर जिले में जातिगत हिसाब से हर प्रखंड में किस जाति की कितनी आबादी है उसके हिसाब जिला कमेटी उसको सामने रख करके तय करेगा उम्मीदवार को, और उनके हिसाब से, उम्मीदवार के हिसाब से जीत की रणनीति तय करेगी, उसके मुद्दे तय करेगी, उनके बीच में कैसे जाया जाए, युवाओं को कैसे समेटा जाए, महिलाओं को कैसे समेटा जाए। क्या इस रणनीति से कांग्रेस पार्टी में बदलाव आएगा। इसके लिए कृष्णा अल्लारू जो कि कर्नाटक से रहने वाले हैं, उनको कहा गया कि आप बिहार जाइए, सक्रिय होइए प्रभारी बना करके, और कर्नाटक में शिव कुमार को कहा गया है कि आपकी कृष्णा अल्लारू को जो पैसे की जरूरत पड़ी बिहार चुनाव में, कांग्रेस को पैसे की समस्या नहीं आनी चाहिए, वो वहाँ चुनाव लड़े और जो जोश भरे अंदाज में, जो अच्छे वक्ता के तौर पे, जो भले ही लेफ्ट की राजनीति सीखने वाले हैं, कन्हैया कुमार को मैदान में उतारे हैं। वो अगड़ी जाति से आते हैं, जाति का बिहार में व्यापक असर है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि जाति का असर के अनुरूप ही कांग्रेस को ढालने की कोशिश करेगी। ईबीसी, ओबीसी, जो जाति संख्या जितनी ज़्यादा उसी हिसाब से जिला कमेटियाँ वहाँ के उम्मीदवार तय करेगी। चुनाव में विधानसभा हर जिले में कम से कम 5 सीटें हैं। उन 5 सीटों को कौन से उम्मीदवार होंगे, जिताऊ उम्मीदवार कैसे होंगे, किस पार्टी के होंगे, किस जाति से होंगे, उनके पृष्ठभूमि कैसे होगी, उसका निर्धारण कैसे होगा, उनको चुनाव लड़ने के फंड तो क्या रिवाइवल। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार बड़ा महत्वपूर्ण है और बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जाति का पूरा विवरण है। उसी बिहार के उसी चार्टर के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में भी रेवन्ना नायडू की सरकार से जातिगत जनगणना करवाई है, दूसरी सरकार है वहाँ। तो बिहार जब चुनाव जा रहा है तो उसी जातिगत जनगणना के आधार पर उसे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, उसके कैंडिडेट होंगे, उसके मुद्दे होंगे, किस जातियों तक पहुँचा जाएगा, उसकी रणनीति हो। और बिहार की जो परीक्षा पूरी हो जाए अक्टूबर तो पड़ोस के राज्य पश्चिम बंगाल जाना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को पूरी तरह से, कांग्रेस के पूरे कैरेक्टर को तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। ममता बनर्जी असली कांग्रेस करके वहाँ लड़ रही है। कांग्रेस को उस असली और नकली भेद बताने के लिए वहाँ अपने पास एक अलग रणनीति तय करनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल के बाद उसे त्रिपुरा जाना पड़ेगा,
जी हाँ, आज की तारीख में जब धर्मनिरपेक्षता को अपीजमेंट के तौर पे लिया जाता है और उसी वजह से कांग्रेस की राजनीति में खुद एक कॉर्नर पर पहुंच गई, उससे कांग्रेस अपने को कैसे बचाती है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की बात कैसे कर पाती है, कैसे खुद को साबित कर पाती है। तो देखते हैं, ये देखने वाली बात है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी परीक्षा है। अहमदाबाद महाधिवेशन से निकला जो स्वर है, उसके नतीजे कितने दूर तक जाते हैं, वो देखने वाली बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।